नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़। मैं संध्या सिंह राजपूत। हमारे इस खास कार्यक्रम द सिंगरौली आवाज़ शो में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंगरौली के वार्ड 8 के पार्षद मिस्टर परमेश्वर पटेल जी। तो अब इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने अब तक क्या क्या कार्य किया है, कैसा रहा अनुभव, ये सारी चीज़ें। तो सर नमस्कार। सर बताइए कि कैसा रहा 5 साल का पूरा अनुभव जो आपने अभी किया, ये सारी चीज़ें। अनुभव तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके पूर्व भी मैं पार्षद रहा हूँ इसी बात से ही। और लगभग अभी वर्तमान काल में हमने 80 लाख का काम नगर निगम के माध्यम से कराया। साथ ही हमने एनसीएल के CSR फंड से माननीय कलेक्टर साहब से अनुरोध किया। तो माननीय कलेक्टर KVS चौधरी साहब थे, तो उन्होंने काफ़ी हम सिंगरौली वार्ड क्रमांक 8 और 3 की पूरी रोडों को बनाने का, और बस स्टैंड चूँकि मेरी वार्ड ही में ही 8 नंबर में ही आती, उसकी सौंदर्यीकरण एवं जल पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमने लगभग 5 सालों में किया है काम। नगर निगम के फंड से कार्य हुए हमारे वार्डों में, नाली, रोड, छठ घाट, ये कार्य हुए। और जो अभी वर्तमान समय में चल रही है बस स्टैंड की सौंदर्यीकरण, बहुत ही भव्य तरीके से बस स्टैंड दिख रही थी। बताइए कि अभी तक क्या क्या कार्य हो चुके हैं और अभी क्या बाकी रह गए हैं, जो जैसे कि अभी 5 साल के अंदर कुछ सारे कार्यों के साथ साथ कुछ कार्य तो बाकी रह गए होंगे अभी करने के लिए, उसके अभी क्या क्या बाकी रह गए हैं? अभी बहुत से कार्य बचे हुए हैं। कुछ जगहों पे नालियों का कार्य बचे हैं, जैसे पाइपलाइन बिछाने का कार्य जो हुआ, उसमें काफ़ी रोड डैमेज हुए, नालियाँ डैमेज हुई है। वो सब कार्य अभी जो बचे थे, भविष्य में अगर जनता चाहिए तो ये कार्य भी हम पूरे करेंगे। समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों का कार्य करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर दुख की घड़ी में, मैं एक बार आप किसी आम जनता या कोई भी हो, मैं सुख में न पहुंच पाऊं, लेकिन दुख की घड़ी में मैं हमेशा डटा रहता हूं और उनके कंधे से कंधे मिला के सहयोग करता हूं। मीन्स कहीं लावारिस कोई व्यक्ति मिल गया तो उस लावारिस को भी हम सारी व्यवस्था, इसके पूर्व भी देखे हैं हमने, कैठो लावारिसों को दाह संस्कार तक का खर्च वहन किया और सब कुछ किया। यह मेरा सबसे प्रमुख कर्तव्य है। बिल्कुल सर। और यही मैं अपने जीवन में रखता हूँ। यही कारण है कि मुझे दलगत से अलग हटकर लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या BSP के लोग हों या कांग्रेस में, मैं खुद हूँ कांग्रेस का पार्षद हूँ, अन्य दल के लोगों का ही काफी मुझे प्यार, सहयोग और बहुत सारी चीजें ऐसी आई। तो उन सारी अभी जो इतनी बड़ी महामारी के बीच में आपने किस तरह लोगों का मदद किया और कैसे अपना कार्य किया इस बीच में? आपको बता दूं मैडम कि ये 4 महीना कंटिन्यू दिन और रात मैं अपने घरों में नहीं बिताया। मैं हर लोगों को, कोई भूखा न रहे, कोई भूखा जनता जाए ना, मैं खनाना बैरियल से लेकर और परिवार नाला तक कंटिन्यू 1 बजे रात को भी सूचना ही है तो उनको मैं खाना लेकर खिलाया। प्लस NCL के द्वारा लगभग 200 से 250 किट हमने अपने वार्डों की जनता को बांटा। 200 से 250 के लगभग किट, क्योंकि 1 नंबर का भी वार्ड का भी प्रभार हम ही देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ के पार्षद हमारे स्वर्गवास हो गए हैं साथी, तो वहाँ भी यही किया मैंने लगभग 4 महीना। आज भी मैं शांतिपूर्वक अपने घर में नहीं बैठा हूँ और जनता का जहां तक हमसे भरसक प्रयास होता है कि कोई भूखा न रहे। अब मैं वो करता हूँ, आम राहगीर देखे होंगे, मजदूर बेचारे पैदल चल रहे थे, उनको मेडिकल दवा का कराना, उनको भोजन कराना, उनको पानी की व्यवस्था कराना, सारे कुछ व्यवस्था हम लोगों ने कंटिन्यू, समाज से जुड़े हुए लोग, समाज के एक संगठन बनाकर हम लोगों ने दलगत से हटकर, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हमारे साथ थे, हम लोग भी थे, सब कोई मिलकर लोगों को ये सहयोग प्रदान करते रहे हैं और आज भी कर रहा हूँ। ITI हमने नगर निगम में लगाया कि जो घटिया है, सदन में भी, परिषद में भी हम लोगों ने उठाया कि जो गाइडलाइन है टेंडर में, उस गाइडलाइन का पाइपलाइन नहीं बिछ रही है और उस क्वालिटी का पाइप नहीं है। ड्रेन बनाकर पाइप डालना था, ड्रेन नहीं बनाई, जहाँ जैसे पाया वैसे खोद के पाइप डाल दिया, जिसके कारण हमारे वार्ड के बहुत से, मेरे वार्ड के लगभग 45 वार्डों में इन्होंने बने हुए कार्यों को बिगाड़ने का कार्य कर दिया। और पूरी अभी भी हम लगभग
50% मेरे नाली और रोड को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल जो सर, बंद इसका एक उदाहरण मैन रोड है जो जी, जी। एक बहुत ही साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल मैन रोड होते हुए भी वो इतना खराब है। कई सालों से उसके लिए कई रोड्स हैं, बहुत लोगों ने बोला, कंप्लेंट भी किया, लेकिन उस पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो मैन रोड है? मैं उसमें सबसे बड़ा राजनीतिक, हम अपने अग्रज बड़े नेताओं को, माननीय सांसद महोदय को जी दोषी मानता हूं। जी इस रोड को ये चाहती तो तत्काल हो जा सकती थी, या तो आपको गड्ढा ही नहीं खोदना था। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि नेशनल हाईवे रोड को कलवट अलग से ही रास्ता डाइवर्ट कर दिए। जी। जब आपको अलग से ही डाइवर्ट करना था तो इस रोड को खोदना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर खोद दिया भी या आपने, ठीक है अभी खलवट हुई है, जी। तो इसको तत्काल इस रोड को तत्काल। कार्य करवाना चाहिए या वहाँ भरवा दे। एनसीएल का पर्याप्त है। आप एक बात को एनसीएल से सहयोग लीजिए। सर, तो इसके लिए आपने एक्शन लिया, कभी कंप्लेंट किया? हमने अभी सर के अभी साथ मिलके? मैडम अभी सगलर नीट पे चल रहा है। जी हमारे एक पूर्व महासचिव कोरोना से पॉजिटिव आ गए हैं जी और इसी के दाम्पत्य में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। एक बार नहीं, 4 बार 5 बार धरना प्रदर्शन किया। अब भी हम लोगों ने 13 तारीख को हम लोगों ने फिर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ लोग आए हुए थे। जी। तो सर, इसी में मैं आगे भी आशा करते हैं कि आप अपने इस कार्य को लगातार करते रहेंगे और हमेशा मैं चाहती हूँ कि आगे आप इसी में रहें। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 8 के पार्षद, जिन्होंने अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत दिलेरी के साथ सारी बातों को रखा और यहाँ के रोड को लेकर बहुत सारी ऐसे कंप्लेंट भी थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, जो ऊपर तक प्रशासन को भी इन्होंने घेरा है कि उन लोगों को कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया।